नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा है। मैं एक स्पाइन और पेन फिजिशियन हूं और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप कमर की ओपन सर्जरी से बच सकते हैं और एक दर्द रहित जीवन जी सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन जो है वह मिलते रहें। तो ये जो कमर का दर्द है और वह कई कारणों से होता है। इसमें से एक कारण है स्लिप डिस्क और इसके लिए एक सर्जरी की सलाह जो है वो दी जाती है। जो पुरानी तकनीक है उसमें एक ऑपरेशन के ज़रिए यानी कि काट के जो है वह उस डिस्क तक पहुंचा जाता है और फिर उसे रिमूव किया जाता है। लेकिन एक ऐसी नई टेक्निक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि स्पाइन और पेन फिजिशियंस प्रैक्टिस करते हैं और इस तकनीक के ज़रिए जो मरीज़ है अपनी दर्द से वह आराम पा सकता है। इस तकनीक को कहते हैं मिप्सी टेक्निक और इसकी जो सब टाइप है उसे कहते हैं स्पाइन एंडोस्कोपी। तो ये जो मरीज़ होते हैं जिन्हें के स्लिप डिस्क होता है, उन मरीज़ों के लिए ये बहुत ही बड़ा एक वरदान है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कोई काट छाट रहती है, सिर्फ एक सेंटीमीटर भर एक निशान रहता है, एक टांका इसमें लगता है और बहुत ही सटीक तरीके से उस डिस्क तक पहुंचकर उस डिस्क को निकाल लिया जाता है और जो दर्द है वह मरीज़ का जो है वह ठीक हो जाता है और नस के ऊपर से दबाव भी हट जाता है। तो इस प्रोसीजर को करने के लिए ये जो पेशेंट थे इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये जो सज्जन है इन्हें कमर का दर्द था, ठीक से चल नहीं पाते थे और बहुत सारी परेशानियों को ये फेस कर रहे थे। देखो, एक मेन कमर में दर्द हो रही है, दूसरी मसल से लेके नीचे आता दर्द, फिर पैर में मुंडी चालू रहती है। ये करीब अभी 2 महीने से हो रहा है। कभी होता था लेकिन ध्यान नहीं दिया ना, अभी मतलब 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा पता चला। अभी 1 महीना तो दवाई चालू हुई है। वो दवाई जब खा रहा है तो पूरा दर्द जा रहा है, जैसे लगता है कि दर्द है नहीं। दवाई खा रहा है, जैसा दवाई खत्म हो रहा है तो दूसरे दिन वापस दर्द चालू हो रहा है। तो इनके लिए जो प्रोसीजर किया गया, इस प्रोसीजर में एक सुई के माध्यम से हम उस डिस्क तक पहुंचते हैं। उसके बाद एक पेन जैसा एक खोल जैसा उसके अंदर डालते हैं जिसके ज़रिए हम अपना एंडोस्कोप वहां पहुंचाते हैं और फिर एक्सरे में देखकर हम कंफर्म करते हैं कि हम सही जगह पर पहुंच गए हैं। उसके बाद एक एंडोस्कोप हमारा वहां डाल देते हैं और एक दूरबीन से हम लोग देखते हैं, जिसे एंडोस्कोप कहते हैं, उससे देखते हैं एक टीवी के ऊपर कि किस तरीके से वह डिस्क हमें दिख रही है और उसे वहाँ से निकाल लेते हैं और सिर्फ वही हिस्सा डिस्क का हम निकालते हैं जो कि उस नस को दबा रहा है। और एक बार ये डिस्क का हिस्सा जब निकल जाता है तो मरीज़ को जो है वह आराम हो जाता है। इस प्रोसीजर को कर लेने के बाद जो निशान आता है, जैसा मैंने आपको बताया, वह बहुत ही छोटा निशान आता है जिसे आप नाप सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं और सिर्फ एक टांका इसमें आता है जो कि 10 दिन में निकाल दिया जाता है और इसके बाद मरीज़ जो है सेम डे या नेक्स्ट डे घर जा सकता है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकता है। बहुत ही कम प्रिकॉशंस जो है उसे बताए जाते हैं और उसका सेवन करते हुए, उसका पालन करते हुए पेशेंट जो है रिपीट जब आते हैं तो धीरे धीरे उनका दर्द जो है वह गायब होता हुआ हमें दिखता है और ऐसा ही इन मरीज़ के साथ भी हुआ। अभी कल से सर्जरी हो गया, कल रात थोड़ा आराम लग रहा है, तो आज से मतलब उससे भी ज़्यादा बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बेटर लग रहा है। अभी पहले से अभी एकदम बहुत दर्द कम है, जो मतलब पैर में दर्द था वो पूरा कम हो गया है। अभी खाली जहाँ पे जो सर्जरी हो गया वहाँ थोड़ा खाली मामूली से लग रहा है, एकदम बहुत ही आराम है। जैसे मतलब अभी 80% तो आराम है ही, दर्द था सब निकल गया। धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है, मतलब पहले से ज़्यादा कवर हो रहा है, जैसा एक दिन में सब ज़्यादा कवर हो रहा है। आज तो तीसरा दिन 80% हो गया। मेरा उस स्पाइन का ऑपरेशन हो गया है, वो सक्सेस हो गया है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी 90% ठीक है। अभी मैं चल फिर सकता हूँ, अभी कोई तकलीफ नहीं। तो इस प्रोसीजर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बिना किसी रिस्क के, मरीज़ को होश रहता है तो रिस्क ज़्यादा रहता नहीं है, पैरालिसिस का रिस्क नहीं होता है, बहुत कम रिस्क होता है, इन्फेक्शन का बहुत कम रिस्क होता है। तो इस प्रोसीजर के ज़रिए मरीज़ जो है अपनी न सिर्फ दर्द से मुक्ति पा सकता है बल्कि इसके काफ़ी सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ओपन सर्जरी के, उनसे भी बच सकता है और इसमें रिकवरी काफ़ी फ़ास्ट होती है क्योंकि कुछ काट छाट नहीं होती है, इसलिए रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है और कम से कम शरीर को नुकसान पहुंचाते हुए जो डिस्क है उसे रिमूव किया जा सकता है।
तो अगर आप ऐसे किसी मरीज़ को जानते हैं जिन्हें के कमर का दर्द है, उससे वे मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, उससे पीड़ित हैं, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिन्हें के ऑपरेशन की सलाह दी गई है और ऑपरेशन से पहले कुछ विकल्प ढूंढना चाहते हैं, तो उन्हें इस प्रोसीजर के बारे में बताएं। ये वीडियो को उनसे शेयर कीजिए और ताकि वह दर्द से मुक्ति जो है वह पा सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, दर्द में तड़पना कोई अच्छी बात नहीं है। योर सफरिंग इज़ ऑप्शनल।